अमेरिका से कई प्रवासी भारतीयों को अब तक डिपोर्ट किया जा चुका है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी है। वहां से जो प्रवासी भारतीय हैं वो धीरे धीरे डिपोर्ट होकर अपने देश लौट रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और बिहार की राजधानी पटना में व्यापक तौर पर इसका विरोध आज दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं लाइव सीधा इस प्रदर्शन से। विवेक, देखिए, अमेरिका से प्रवासी भारतीयों को लगातार डिपोर्ट किया जा रहा है। कांग्रेस इसे लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रही है। क्या कुछ सवाल कांग्रेस के हैं जो वो इस डिपोर्ट के बाद खड़ा कर रही है? सरकार से क्या कुछ कहना चाहती है कांग्रेस? जी बिल्कुल नवीन, 100 से अधिक भारतीयों को जिस तरीके से अमेरिका से डिपोर्ट किया गया उसको लेकर संसद में भी इसी तरीके से हंगामा देखने को कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में हथकड़ी लगाकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे कि कार्यकर्ता जो हाथ में हथकड़ी लिए हुए हैं और विरोध करते नजर आ रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका से में भारतीय 100 से अधिक भारतीय लोग को जिस तरीके से डिपोर्ट किया जा रहा है उसको लेकर कांग्रेस हंगामा कर रही है। सदन से लेकर हंगामा किया, अब सड़क पे भी आम लोगों के लिए कांग्रेस हमेशा से सड़क पर रही है और आगे भी रहेगी। और जब जब लोगों को जरूरत पड़ेगा कांग्रेस हमेशा से सड़क पर रही है और रहेगी। और हमेशा जो नीतियां जो हैं, अगर अमेरिका की नीति है डिपोर्ट करने की वो अलग बात है, लेकिन सरकार की देश की अपनी अलग नीति है। आम आदमी को सुरक्षा करने के लिए अपनी अलग नीति होती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार फेल है। और इनह्यूमन तरीके से हमारे देशवासियों को ट्रीट किया गया वहां पे और इनह्यूमन तरीके से भेजा गया, जिसका हम विरोध करते हैं। सरकार को अपने फ्लाइट्स को भेजना चाहिए था, सरकार को सुरक्षित उन्हें लाने के लिए उपाय करने चाहिए थे। क्या हम आज कोलंबिया से भी कमजोर राष्ट्र हो गए हैं कि कोलंबिया में देखिए, कोलंबिया से छोटा जगह जो कमजोर है, बहुत कमजोर है, वो अपने प्लेन्स को वहां भेजते हैं अपने लोगों को लाने के लिए। और एक तरफ भारत के लोग हाथ में तख्ती लिए हुए हैं, एक तरफ जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वहाँ जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तस्वीर। भाई नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो वो कहते थे, जो प्रोनाउंसिएशन था, आजकल के युवा बच्चे जो सीखेंगे क्या यही सीखेंगे कि मोदी जी डोनाल्ड को डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और कहते हैं कि उनके मित्र हैं? तो अगर मित्र हैं तो भारत के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? ये नहीं होना चाहिए। साफ तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस कुछ और कार्यकर्ताओं से बात कीजिए। जिस तरीके से 100 से अधिक वहाँ से भारतीय लोग को डिपोर्ट किया गया, आप लोग लगातार विरोध कर, संसद में भी जो भारतीयों के साथ अमेरिका जो किया है उस पर तो नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। वही ट्रंप जी के प्रचार करने के लिए मोदी जी गए थे, उनको जिताने के लिए गए थे। आज उन्हीं के देश के लोगों को हथकड़ी पहना के पैर में बेड़ी डाल के और यहाँ लाया गया है। तो इनका 56 इंची का जो सीना था वो क्या हुआ? बोलते थे कि हम विदेश नीति में बहुत मजबूत हैं और विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो विश्व गुरु का क्या हुआ? ये तो मोदी जी को जवाब देना। आखिर कारण क्या रहा होगा कि भारतीय लोग को यहाँ पे भेजा जाए? अवैध तरीके से कुछ लोग रह रहे हैं तो उसका भी तो तरीका न है। आप सरकार को खबर करते कि भाई आपके हिंदुस्तान के लोग इतने अवैध तरीके से रह रहे हैं, हम ये लोग को नहीं रखेंगे। सरकार को इसका खबर करके और बात विचार करके और आदर्श सहित भारतीयों को भेजना चाहिए। ऐसे ही होता है, लेकिन ये तो मतलब क्या कहा जाए, आतंकवादी जैसे करता है वैसे हम भारतीयों के साथ किया गया है। आतंकवादियों के साथ जिस तरीके से किया जाता है वैसे भारतीय लोग के साथ अमेरिका वाले लोगों ने व्यवहार किया। और ऐसे में देख रहे होंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में साफ तौर पे जो कहीं ना कहीं जो तस्वीर गवाह देता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जहां लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं अमेरिका के मुद्दे को लेकर। और ऐसे में जो कहीं जो तस्वीरों के माध्यम से कई कार्यकर्ता हाथ में काहे आप लोग भारतीयों का जिस तरह से अपमान हुआ है, अमेरिका से भारतीयों को बेड़िया लगा करके भेजा गया है, मोदी सरकार उस पर मोह साधे हुए है। उसे कोलंबिया एक छोटा सा देश है जिसने अमेरिका को जबरदस्त जवाब दिया है। भारत के प्रधानमंत्री जो अपने को 56 इंच कहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, मोह साधे हुए हैं। भारतीयों को हाथ में हथकड़ियाँ लगाकर पैरों में जंजीर लगा करके भारत अमेरिका से भेजा गया है।
ये अपमान, भारतीयों का अपमान है। सभी भारतीयों का शर्म से सिर झुका हुआ है। मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोग निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे देख रहे होंगे, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो विरोध करते नजर आ रही हैं। आप लोग लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। ये जो अमेरिका में जो जाती हुई है अप्रवासी भारतीयों के साथ, जिस तरीके से उनके हाथ में हथकड़ियाँ थी, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता है। वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं भारत में, कभी हम भारत ऐसा हरकत नहीं किया है। कोई भी किसी भी चीज़ का रूल और रेगुलेशन होता है, उसके तहत आप काम किया जा सकता है, लेकिन उन लोगों ने काम करने के बजाय अपना विरोध जताया भारत के प्रति कि भारत के वो साथ नहीं है। कह रहे वो लोग अवैध तरीके से अगर अवैध तरीके से रह रहे थे तो उसका प्रोटोकॉल होगा ना, उसको समझाने का बात होगा ना कि हाँ, यहाँ के हेडक्वार्टर को आप इन्फॉर्म करते। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिए बगैर उनको इस तरीके से रखना और भेजना दोनों ही निंदनीय है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे लोग जो है विरोध कर रहे हैं और हाथ में हथकड़ी लटकाकर लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो गवा देते हैं। और ऐसे में जो तस्वीरों के माध्यम से आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह के नेतृत्व में है, जो उन तक पहुंचने की कोशिश कीजिए विवेक। अखिलेश सिंह मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश करिए, सुनवाइए दर्शकों को कि वो क्या कह रहे हैं। ये बिल्कुल साफ तौर पे अखिलेश सिंह से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। अच्छा, ये वहाँ पे अवैध तरीके से भारतीय लोग रह रहे थे, उनको वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कोलंबिया का भी लोग अवैध रूप से रह रहे थे, परंतु कोलंबिया सरकार ने उसके प्लेन को भेजकर वापस अपना प्लेन भेजकर सम्मान लाया। आज भारत के नागरिक के साथ असम्मानित तरीका से किया है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। इस संबंध में कई प्रधानमंत्री को मेल वगैरह भी किए थे आप लोग? हाँ, तब हुआ मतलब प्रधानमंत्री सर, आज जो आपका दिन कि आप लोगों ने नहीं, जिस तरह से अमानवीय व्यवहार ट्रंप सरकार ने भारतीय नागरिकों के साथ किया, जिस तरह से डिपोर्ट किया गया, अमृतसर में जो पहला प्लेन आया 200 लोगों को फर्श पर बैठा के भेजा गया और केवल एक शौचालय था उस पूरे ये में। तो पता नहीं मानवीय संवेदना है कि नहीं है मोदी जी में, और इस पे भी अगर चुप हो जाएंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे ट्रंप प्रशासन के साथ, तो हम लोगों के पुरखों ने जो गोरों से आज़ादी दिलाई थी देश को, फिर उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। निश्चित रूप से, और किसके विरोध में? आपके विरोध में थोड़ी है। ठीक है, आप लोग ने संसद में भी हंगामा किया था? नहीं, करेंगे ही, देशव्यापी आंदोलन करेंगे। भारतीयों के साथ किसी तरह का अपमान कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। गाड़ी कहाँ है? आमतौर पे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे कि संसद में भी हमने हंगामा किया था और आगे भी हंगामा करते नजर आएंगे। और ऐसे में तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं कहना है कि जो जिस तरीके से एक और देश का नाम उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि उस देश ने जिस तरीके से छोटी आबादी होने के बावजूद भी उस देश ने अपने नागरिक को बुलाया अपने प्लेन भेजकर, तो उसी तरीके से जो है भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ से प्लेन भेजकर उनको वापस मंगवाना चाहिए था। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो जाते हैं वहाँ के राष्ट्रपति के प्रचार प्रसार करने में, लेकिन जब भारतीयों पर अत्याचार हो रही है तो अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? जी चलिए, तो सरकार की चुप्पी को लेकर ये विरोध है कांग्रेस का। जिस तरीके से भारतीय प्रवासियों को वहां से डिपोर्ट किया गया है, 100 से ज़्यादा भारतीय प्रवासी अब तक अमेरिका से डिपोर्ट हो चुके हैं, जिसे लेकर कांग्रेस हल्ला बोल के मूड में है। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार वहाँ की जो है वो जिस तरीके से भारतीय प्रवासियों के साथ बिहेव कर रही है, उस पर भारतीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और पूरे सम्मान के साथ उनकी भारत वापसी होनी चाहिए। ये विरोध आगे भी बढ़ेगा, देखना होगा कि कांग्रेस आगे इसे लेकर किस तरीके का रुख अख्तियार करती है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रदर्शन से जुड़ी तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।
विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।